Assalamualaikum. This is the London Academy by Abloch and my name is Muhammad Abbas. I am a consultant psychologist. Today our topic is individual development of consumer behavior. In this topic we will cover instrumental conditioning and information processing and memory. पहले हम इंस्ट्रूमेंटल या ऑपरेंट कंडीशनिंग की बात करते हैं। इंस्ट्रूमेंटल या ऑपरेंट कंडीशनिंग क्या होती है? कंडीशनिंग को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, जब कोई शख्स कोई स्पेसिफिक एक्ट परफॉर्म करता है किसी ख़ास पर्पस के लिए या रिवार्ड के लिए या किसी पनिशमेंट से बचने के लिए, दिस इज़ कॉल्ड कंडीशनिंग। मिसाल के तौर पे अगर हम B.F. स्किनर के एक्सपेरिमेंट को लेते हैं कि पिजन एक एक्ट परफॉर्म कर रहा था। क्यों कर रहा था? क्योंकि उसे जब भूख लगती थी तो वो रिवार्ड हासिल करने के लिए, खुराक हासिल करने के लिए वो जो उसने अपने बॉक्स में बटन लगाया होता उसको प्रेस करता था। उसके बाद हम आ जाते हैं इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग। इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग क्या होगी? जिसमें आपको कोई फिज़िकल या टेंजिबल रिस्पॉन्स मिल रहा हो, जिसको आप देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। दिस इज़ कॉल्ड इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग। मिसाल के तौर पे एक शख्स है जो जीन्स ख़रीदना चाह रहा है। अब वो किस तरह से कंडीशनिंग को यूज़ कर रहा है? उसके पास मल्टीपल ब्रांड्स हैं जिसमें से वो ले सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो हमारे पास जिस तरह इस्लामाबाद में गीगा मॉल हो गया, पहचान मॉल हो गया, उसके बाद हमारे पास सेंटोरस हो गया, या इस तरह के हमारे पास और ब्रांड्स हैं। लेट्स सपोज कि वो शख्स सबसे पहले जाता है गीगा मॉल पे, वहाँ से वो एक जीन्स ख़रीदता है। लेकिन जब वो जीन्स को पहनता है तो उसे पता चलता है कि ये तो टाइट है। कहाँ से टाइट है? बॉटम से। तो देन वो दूसरे ब्रांड पे जाएगा, क्योंकि उसको रिवार्ड नहीं मिला जिस पर्पज़ के लिए वो ले रहा था, वो सेटिस्फाइड नहीं हुआ, फुलफिल नहीं हुआ। तो सेकंड ब्रांड पे जाएगा, पहचान मॉल पे, वहाँ से वो जीन्स ख़रीदता है तो उसे पता चलता है कि टाइट है। कहाँ से? सीट से। इस तरह इसका भी यहाँ पे सेटिस्फाइड नहीं होगा, उसको रिवार्ड नहीं मिलेगा। देन वो कहाँ पे जाता है? सेंटोरस में जाता है कि वहाँ से वो जीन्स खरीदता है तो वो जीन्स उसे परफेक्ट आती है, फिट आती है, उसको सेटिस्फेक्शन मिलती है। वो अपना रिवार्ड जो उसके पीछे पर्पज़ होता है वो फुलफिल हो जाता है। जिस मकसद के लिए ले रहा होता है वो पूरा हो जाता है। जब उसका वो मकसद पूरा होगा तो वो दिस बिहेवियर रिपीटेडली अडॉप्ट, कि वो जब भी उसे जीन्स चाहिए होगी तो वो कहाँ पे जाएगा? सेंटोरस पे जाएगा। इसके लिए उसके पीछे क्या चीज़ें इन्वॉल्व होंगी? रीइंफोर्समेंट बिहेवियर, जो उसको बार बार रीइंफोर्स कर रहा होगा। क्यों? क्योंकि उसको सेटिस्फेक्शन मिल गया। जिस चीज़ के लिए, जिस पर्पज़ के लिए वो जीन्स ले रहा था वो फुल हो गया। अब रीइंफोर्समेंट बिहेवियर की बात करें तो इसमें दो तरह के बिहेवियर आते हैं, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट क्या होती है? पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट में ये होता है कि आपकी कोई पसंदीदा चीज़ आपको मिल रही होती है, जिसमें फॉर एग्ज़ाम्पल जिस तरह ऊपर हमने जीन्स की बात की है, तो उसका जो स्पेसिफिक पर्पस था, उसको जो एक सेटिस्फेक्शन थी वो मिल रही है, जिसकी वजह से उसमें एक बिहेवियर, एक पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट आ गई। आगे हम बात करते हैं नेगेटिव रीइंफोर्समेंट की। तो नेगेटिव रीइंफोर्समेंट क्या होता है? किसी स्पेसिफिक अनडिज़ायरेबल रिस्पॉन्स या अनडिज़ायरेबल रिज़ल्ट से बचने के लिए जो हम बिहेवियर अडॉप्ट करते हैं, या जो हमारी एक फोर्स होती है, जो हमारे अंदर एक करेज होती है कोई काम, कोई एक्ट परफॉर्म करने की, तो वो नेगेटिव रीइंफोर्समेंट कहलाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हम बच्चे के एग्ज़ाम्पल लेते हैं। अगर बच्चा स्कूल वर्क कंप्लीट नहीं करता तो उसे डर होता है कि टीचर मुझे पनिशमेंट करेगा, मुझे मारेगा, या मेरी इंसल्ट करेगा। तो जब वो इस वजह से अपना काम कंप्लीट कर रहा होगा तो दिस इज़ अ नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। अब हम बात करते हैं इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एंड मेमोरी की। अगर हम इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग की जब भी बात करेंगे या मेमोरी की बात करेंगे तो उसमें हमारे पास जो पहली बात ज़हन में आती है वो यही है कि ये हमारे दिमाग से, हमारे माइंड से रिलेटेड है, हमारे कॉग्निशन से रिलेटेड है। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल हम देखते हैं कि कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरीज जो हैं वो इसके बारे में क्या कहती हैं या उनका डेफिनेशन वगैरह क्या है। अगर हम कॉग्निटिव लर्निंग की थ्योरी की बात करते हैं तो लर्निंग इज बेस्ड ऑन द मेंटल एक्टिविटी इज़ कॉल्ड कॉग्निटिव लर्निंग।
human beings learn through problem solving, which enables individual to gain some control over their environment. Learning involve complex mental processing of information, कि मतलब जो भी हमारी इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग होती है या जो भी हमारे पास मेमोरी होती है वो हम कहाँ से गेन कर रहे थे, हम टास्क हल कर रहे हैं या मतलब कम्प्लेक्सिटी में जब जाते हैं तो उनको हम सोचते हैं। दिस इज़ कॉल्ड प्रोसेसिंग या कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी के, इस तरह से हम इसको गैदर कर रहे होते हैं। तो आगे बात आती है हमारे पास इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग की। तो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग रिलेट्स टू कंसर्न कॉग्निटिव एबिलिटी एंड कम्प्लेक्सिटी ऑफ इंफॉर्मेशन। कंज्यूमर प्रोसेस प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट एट्रीब्यूट्स, ब्रांड कंपैरिजन बिटवीन ब्रांड्स एंड कम्बिनेशन ऑफ दीज फैक्टर्स। अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कंज्यूमर साइकोलॉजी की तो डेफिनेटली बात है। अगर हम इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग या मेमोरी की बात करेंगे तो उसमें भी हम इन चीज़ों कंज्यूमिंग या हम अपने उन प्रोडक्ट्स का जिक्र ज़्यादा करना चाहेंगे जिनको हम कंज्यूम करते हैं या जिनको हम ख़रीदते हैं, इस्तेमाल करते हैं। या उसके अलावा हम मार्केटर के हवाले से बात करेंगे कि वो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग में किस तरह से असरअंदाज होते हैं। तो यहाँ पे यही बात की जा रही है कि जो हमारी इंफॉर्मेशन होती है हम उसको किस तरह प्रोसेस कर रहे होते हैं प्रोडक्ट्स कंज्यूमिंग के लिए, कि हम उसका ब्रांड देख रहे होते हैं, एट्रीब्यूशन देख रहे होते हैं, उनका कंपैरिजन कर रहे होते हैं बिटवीन ब्रांड्स के। अच्छा, अगर मैं बात करता हूँ कि पहचान माल की मेरे पास ये चीज़ है तो उसके साथ मेरे पास जन्नत माल की क्या चीज़ होगी। अगर हम पिंड इस्लामाबाद की बात करें जो हमारे पास यहाँ पे मशहूर ब्रांड है, तो इसी तरह वो इसके अलावा जो दूसरे फैक्टर्स होते हैं उनको भी उनका भी कम्बिनेशन चेक कर रहे होते हैं, कंपेयर कर रहे होते हैं। इसके बाद हमारे पास आ जाता है कि इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग के लिए जो हम बेसिक एलिमेंट्स इस्तेमाल कर रहे हैं वो क्या होता है। उसमें हमारे पास जो इस्तेमाल होता है उसको इमेजरी होता है। इमेजरी क्या होता है? इमेजरी इज़ एबिलिटी टू फॉर्म मेंटल इमेजेस, मतलब अपने ख़्याल में अपने जहन में किसी भी चीज़ का एक इमेज बनाना। लाइक अगर मैं शर्ट परचेज़ करना चाह रहा हूँ तो या कोई मैं जीन्स परचेज़ करना चाह रहा हूँ तो मैं देखूँगा कि अच्छा अगर मैं पहचान मॉल पे जाता हूँ तो मुझे वहाँ पे इस तरह की जीन्स मिलेगी, उसमें ये क्वालिटीज़ होंगी। और अगर मैं जन्नत मॉल पे जाता हूँ तो उस पर मेरे पास ये चीज़ें होंगी और उनमें ये क्वालिटीज़ होंगी। तो इमेजरी में उसमें हमारे पास दो तरह की चीज़ें आ जाती हैं। प्रोसेसिंग स्टाइल कि हम उसको किस तरह से प्रोसेस कर रहे होते हैं। डे ड्रीम या फैंटेसी कंटेंट एंड फ्रीक्वेंसी, कि जो हमारी उसके बारे में एक्सपेक्टेशंस होती हैं या जो हम ख्याल कर रहे होते हैं ये दो चीज़ें हमारी इमेजरी में इन्वॉल्व हो रही होती हैं, या इमेजरी वाइडनेस भी हम कह सकते हैं कि वो इसमें इन्वॉल्व होती है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है हाउ कंज्यूमर स्टोर, रिटेन्ड एंड रिट्राइव इंफॉर्मेशन, कि एक कस्टमर है, कंज्यूमर है जो मालूमात को किस तरह से अपने पास स्टोर करता है या अपने पास सेव रखता है, रिटेन करता है, संभाल के रखता है। रिट्राइव उनको दोबारा रिकॉल करने के लिए दोबारा उनको किस तरह से इस्तेमाल कर सकता है। तो इसमें हमारे पास तीन मेथड यूज हो सकते हैं जिसको हम कहते हैं कि सेंसिटिव स्टोर, उसके बाद आ जाता है शॉर्ट टर्म स्टोर एंड लॉन्ग टर्म स्टोर। अगर हम बात करें सेंसिटिव स्टोर की तो सेंसिटिव स्टोर ऑल डाटा कम्स थ्रू आवर 5 सेंसेस, के जो भी इंफॉर्मेशन हमारे 5 सेंसेस में से किसी के भी ज़रिए हमें इंफॉर्मेशन स्टोर हो रही है या हमें मिल रहा है तो उसको हम सेंसिटिव स्टोर डाटा कहते हैं। मिसाल के तौर पे हम अक्सर देखते हैं कि जो बड़े बड़े ब्रांड्स होते हैं उन्होंने अपनी कमर्शियल दी होती है। अगर हम टीवी पे देख रहे होते हैं, न्यूज़ देख रहे होते हैं या कोई भी चैनल लगाए होते हैं, दरमियान में कमर्शियल्स आ रही होती हैं, या इसके अलावा मेन प्लेसेस पे साइन बोर्ड होते हैं, या दूसरा कंज्यूमर या मार्केटर इस तरह करता है कि मतलब अपनी शॉप के बाहर स्टेचूज़ वगैरह लगा के उन पे अपनी प्रोडक्ट्स की एडवर्टाइजमेंट कर रहा होता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं सेंसिटिव स्टोर। और मार्केटर जो होता है वो इस तरह से हमारे सेंसेस को यूज़ कर होता है इंफॉर्मेशन के लिए, मतलब इम्प्लीकेशंस ऑफ फॉर मार्केटर के मार्केटर ये 2-3 वे होते हैं जिनके ज़रिए वो इसको इम्प्लीमेंट कर रहा होता है। उसके बाद आ जाता है शॉर्ट टर्म स्टोर,
शॉर्ट टर्म स्टोर की बात करें, शॉर्ट टर्म स्टोर नोन एज अ वर्किंग मेमोरी। लाइक अगर मैं यहाँ पे मिसाल दूँ कि कंप्यूटर की, तो जो रैम होगी वो हमारी शॉर्ट टर्म होगी और जो हमारे पास हार्ड होगी वो हमारी लॉन्ग टर्म होगी। तो जो हम बात कर रहे हैं या जो चीज़ हम मतलब उस टाइम पे करंटली हमारे जहन में चल रही है, जिसके बारे में हम सोच रहे हैं या किसी से हम बात कर रहे हैं या हम ख्याल कर रहे हैं, तो ये हमारे पास आएगी शॉर्ट टर्म स्टोर, जो कि 1 सेकंड से लेकर 7 सेकंड तक प्रोबेबली होता है। उसके बाद आ जाता है जी लॉन्ग टर्म स्टोर। तो लॉन्ग टर्म स्टोर में जो हमारे पास इंफॉर्मेशन आती है वो थ्रू सेंसिस स्टोर और शॉर्ट टर्म स्टोर के ज़रिए आती है। लेकिन उसके लिए जो एक बुनियादी एलिमेंट होता है उसमें ये होता है कि रिहर्सल्स, मतलब जब हम एक चीज़ को रिपीट कर रहे होते हैं, उसकी प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, तो वो सेंसिटिव स्टोर या शॉर्ट टर्म स्टोर से ट्रांसफ़र हो जाती है हमारे पास लॉन्ग टर्म स्टोर में। लॉन्ग टर्म स्टोर में हमारे पास इंफॉर्मेशन थ्रू आउट लाइफ रह सकती है। मिसाल के तौर पे आप में से अक्सर स्टूडेंट्स को फर्स्ट डे एट स्कूल याद होगा कि जब वो पहले दिन अपने स्कूल में गए थे तब उनके साथ क्या हुआ था, या जो उनका नर्सरी KG प्रेप का जो फर्स्ट टीचर था, मेल फीमेल जो भी था, वो उनको याद होता है अच्छा हमारा फलां टीचर था। तो वो तकरीबन उसकी कुछ खसूसियात भी याद होती हैं, वो इस तरह बात करता था या प्यार से करता था या गुस्से वाला था, इस तरह की चीज़ें। दिस इज़ अ लॉन्ग टर्म मेमोरी। उसके बाद आ जाता है कि हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग होती है थ्रू मेमोरी स्टोर, उसका हम किस तरह से उसको इस्तेमाल करते हैं या किस तरह से हम सेंसरी से वर्किंग से लॉन्ग टर्म में जाते हैं। तो जो हमारे पास सेंसरी मेमोरी होती है, सेंसरी इनपुट होता है, उसके हम जब रिहर्सल कर रहे होते हैं तो उसमें से कुछ मेमोरी हमारी लॉस्ट हो जाती है, फॉरगेटन हो जाती है, जो कि हम भूल जाते हैं। कुछ मेमोरी हमारी जो होती है वो रिहर्सल के ज़रिए हमारी वर्किंग मेमोरी या शॉर्ट टर्म मेमोरी में चली जाती है। देन जब हम अगेन रिहर्सल कर रहे होते हैं, अगेन उसको रिपीट कर रहे होते हैं, तो उसमें से फिर मज़ीद हमारी जो शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है उसमें से कुछ मेमोरीज़ हमारी लॉस्ट हो जाती हैं और बाकी जो मेमोरीज़ होती हैं वो हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी चली जाती हैं। जो हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी या लॉन्ग टर्म स्टोर में इन्फॉर्मेशन सेव हो जाती है, जब हम उनको रिट्राइव कर रहे होते हैं, उनको रिकॉल कर रहे होते हैं, दोबारा से रिपीट करने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो देन उसमें से भी हमारी इन्फॉर्मेशन जो होती है, जो हमारे पास डाटा स्टोर होता है, वो मिसिंग हो जाता है। तो इसको आप बुक में भी देख सकते हैं, जो फॉर्मेटेड हैंड नोट्स हैं उसमें भी ये इसका एक टेबल दिया हुआ है, पूरा पेज नंबर है 107। ये हमारा आज का लेक्चर था। उसके बाद यहाँ पे 2 पॉइंट्स रह गए हैं जिनको हम डिस्कस कर लेते हैं। उनमें हमारे पास एक आ जाता है इनकोडिंग। व्हाट इज़ इनकोडिंग? इनकोडिंग का मतलब ये होता है कि हम अपने कोई भी हमने बात सुनी है या हमने इन्फॉर्मेशन गैदर किया, तो उसको हम अपने अल्फाज में या अपने अंदाज में उसको कन्वर्ट करके अपनी मेमोरी में स्टोर कर रहे हैं। दिस इज़ कॉल्ड इनकोडिंग। लाइक अगर हम कंप्यूटर की बात करते हैं, तो जब हम कंप्यूटर को कमांड दे रहे होते हैं किसी भी लैंग्वेज में, जैसा कि यहाँ पे अगर हम पाकिस्तान में मिसाल लेते हैं तो हमारे पास इंग्लिश, उसके अलावा उर्दू के भी सॉफ्टवेयर आ गए हैं, हम उर्दू भी टाइप कर रहे होते हैं, या उसके अलावा हमारे पास न्यूमेरिक वैल्यूज़ होती हैं, हम वो टाइप कर रहे होते हैं। तो बेसिक क्या होता है, जो इसका प्रोसेसर होता है वो इसको बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, इनकोड करता है, जो 1 और 0 पे से होती है, 1 एंड 0 के दरमियान रहती है बाइनरी लैंग्वेज, उसमें कन्वर्ट करके देन वो उसको देता है और वो उसको स्टोर करता है। देन जब हमें चाहिए होती है तो हम जब उसको रीओपन करते हैं तो वो उसको वापस उसी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके हमें आउटपुट विंडो में शो करता है। दिस इज़ अ इनकोडिंग, के इंफॉर्मेशन को अपने अंदाज में कन्वर्ट करके स्टोर करना, देन उसको रिप्रेजेंट करना। रिटेंशन क्या होती है? रिटेंशन में ये होता है इंफॉर्मेशन डज नॉट जस्ट सिट इन द लॉन्ग टर्म मेमोरी स्टोर वेटिंग टू बी रिट्राइव्ड. Information is consistently organized and recognized as a new links between chunks of information or forgetted. रिटेंशन का मतलब ये होता है कि हम इसको इस तरह कह सकते हैं कि हमारी जो इन्फॉर्मेशन होती है वो हमारे लॉन्ग टर्म मेमोरी में सिर्फ नहीं रहती होती, सम टाइम ऐसा भी होता है जब हम न्यू इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहे होते हैं तो उसमें किसी हद तक मिक्सअप होती हैं, स्पेशली जब वो सेम हो ना, तो मतलब एक ही नोयत की हो, ये एक जैसी इन्फॉर्मेशन हो, तो मिक्सअप कर रही होते हैं, वो मिक्सअप हो जाती हैं। तो दिस इज़ रिटेंशन। आज का हमारा इतना ही टॉपिक था।
तो इंशाल्लाह अगले टॉपिक में हम इस पे बात करेंगे एटीट्यूड्स ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर।